वहां कौन दुर्जन हो सकता है? मैंने गली गली खाक छानी, लेकिन मुझे कोई दुर्जन नजर नहीं आया। श्री कृष्ण ने दुर्योधन की तरफ नजर उठा करके देखा और कहा, और दुर्योधन ने पूछने के पहले कहा कि तो आपकी चापलूसी करने चाहता है, तो सच्चाई बयान करने का धर्मराज में हौसला नहीं है। ये सच्चाई आपको बता नहीं सकता है। सच्चाई तो ये की है कि तुम्हारे राज्य में कोई भी सज्जन नहीं है। बंधुओं, दुर्योधन को कोई सज्जन नजर नहीं आता है और धर्मराज को कोई दुर्जन नजर नहीं आता है। नजर सज्जन की हो तो दुर्जन नजर नहीं आता है, और नजर दुर्जन की हो तो सज्जन नजर नहीं आएगा। कलाकार, चोट खाए हुए कलाकार, चोट खाया हुआ कलाकार शैतान हो जाता है, और कलाकार जब शैतानियत पर उतर आता है तो जो कहर बरसता है, जो कहर बरसता है उसको कोई रोक नहीं सकता है। नैसर कलाकृतियों के सृजन में लगा हुआ है। 6 महीने का समय बीत चुका है। अपनी कलाकृतियों को देख करके वो इतरा रहा है। जिस दिन राजा आकर के इन कलाकृतियों को देखेगा, राजा को मेरा नाम और मुझे दायित्व सौंपने पर खुशी होगी। राजा को पता चलेगा कि उनके नगरी में मैं अकेला ही कलाकार हूं, बाकी तो सारे यूं ही है। कलाकार सोच रहे थे कि कैसे, और कलाकारों ने एक षड्यंत्र रचा है। नैसार की गफलत का लाभ उठाया है। सारी व्यवस्था पक्की कर दी और राजा को जाकर के कहा कि राजन 6 महीने हो गए हैं, नैसार ने जो कलाकृतियां बनाई हैं कहां तक काम पहुंचाया है, एक बार देखना चाहिए। राजा को भी लगा कि बहुत समय हो गया, देखना चाहिए कि काम कहां तक पहुंचा है। राजा ने नैसार को समाचार भेजे कि मैं कल सुबह तेरी कलाकृतियां देखने के लिए पहुंच रहा हूं, मेरे साथ राज्य के श्रेष्ठतम कलाकार भी होंगे। और नैसार को लगा कि पधारो, काम अब तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जितना हुआ है उतना जरूर आप देख लो। नैसार सांझ को घर आया और शिवा से कहने लगा, कल राजा मेरे पीठ थपथपाएंगे, तू भी मेरे साथ रहना है। शिवा ने नैसार से पूछा, क्या काम पूरा हुआ है? बोले काम पूरा नहीं हुआ है, काम तो अधूरा है। शिवा ने कहा नैसार से, मैं कभी अधूरी रसोई परोसती नहीं हूं। काम पूरा किए बिना राजा को बताओ मत। लेकिन नैसार ने
नहीं सुना है। नेसर ने कहा तुझे तो केवल रस्सी बनाने की ही अक्कल है, उसके आगे तुझे क्या पता है। ऐसे ही आप बोलते हो ना, ऐसे ही बोलते हो। तू चलना कल मेरे साथ और देखना कलाकृतियां कैसी है। शिवा ने कहा कि नहीं, मैं पूरा ही देखूंगी, अधूरा नहीं देखूंगी। अधूरा काम कब बिगड़ जाएगा क्या भरोसा, जब काम पूरा होता है तब उसमें बिगड़ने की संभावना है नहीं रहती है। यदि तुम मेरी बात मान सकते हो तो मानो। राजा को अधूरा काम मत बताओ। नहीं, मैंने राजा को आमंत्रण भेज दिया है। अपने स्नेही की बात सुनने से इनकार करने वाला व्यक्ति ऐसा पछताता कि पछताने के बावजूद भी कोई कुछ नहीं कर पाता है। रातों रात सारे कलाकारों ने अपने षड्यंत्र को क्रियान्वित किया है, नैसार को पता ही नहीं चला है। सुबह नैसार खुशी में झूमता हुआ, मस्ती में मस्त होता हुआ, सारे कलाकारों के तरफ फिक्रत की निगाहों से देखता हुआ आपने उस कला भवन में सबको लेकर के आया। दरवाजा खोला, कलाकृतियों पर रखे हुए कपड़ों को हटाना शुरू किया और नैसार के आंखों के सामने अंधियारा छा गया है। किसी का नाक कटा हुआ, किसी का कान कटा हुआ, किसी का हाथ टूटा हुआ। राजा ने देखी वो कलाकृतियां, राजा की आंखों से अंगारे बरसने लग गए। विश्वासघाती, नालायक, तुझे क्या कहा था और तूने क्या किया है। मैंने तेरे पर विश्वास रखा, ऐसी कलाकृतियां रचने के लिए तुझे काम सौंपा क्या। ये तो अच्छा हुआ कि इन कलाकारों ने मुझे समय रहते हुए आगाह किया और मैं कलाकृतियां देखने के लिए पहुंचा। निकल जा मेरे राज्य से, मेरे आंखों के सामने मत रही। नैसार के आंखों के सामने अपनी ही कलाकृतियों का खंडन देख करके, खंडित कलाकृतियां देख करके अंधेरा छाया था। राजा के शब्द सुनकर के तो उसके सामने सारा भविष्य ही अंधकारमय हो गया। नैसार ने कहने की कोशिश करी, हाथ जोड़े कि राजन बोल मत, सत्ता के पास सुनने के कान नहीं होते। यदि सत्ता के पास सुनने के कान होते तो अन्ना हजारे को अनशन कभी नहीं करना पड़ता है। बंधु, राजा ने सुनने से इनकार किया।
सूर्यास्त होने के पहले मेरे नगरी के बाहर निकल जा। मैं कलाकार को मौत की सजा दे नहीं सकता हूं, लेकिन तेरे जैसा बेवफा कलाकार मेरे राज्य में रह नहीं सकता है। नहीं सर, घर पहुंचा। शिवा ने देखा, शिवा समझ गई। शिवा ने देखा, शिवा समझ गई कि अधूरी रसोई बताने के परिणाम सामने है। चेहरे को देखकर ये जो दिल को जान लेती है, वही सहचारिणी होती है। जिसको दिल का राज बताने के लिए जुबान की आवश्यकता होती है, वो तो केवल 7 फेरों की हकदार होती है। नैसर का सौभाग्य कि उसके दिल के दर्द को जानने वाली सहचारिणी उसको मिली। पुरुष के लिए सबसे बड़ी कठोरतम परीक्षा कोई होती है तो अपना अपमान, अपना दर्द अपने सहचारिणी के 5 शब्दों में कबूल करना बहुत भारी होता है। और ऐसे समय में उसके दर्द को बिना कहे कोई समझने वाली हमदर्द मिल जाए तो दुनिया चाहे जितना दर्द दे दे, वो हर दर्द को झेलने के लिए समर्थ हो जाता है। शिवा ने पूछा नहीं, क्या हुआ उसने पूछा नहीं। मैं कहना चाहूंगा बहनों से, कभी पूछना मत, समझ जाना है। ऐसे पल जिंदगी में आते हैं कि जिस समय आदमी चाहता है कि उसका दर्द कोई बिना कहे समझ ले। दर्द को बयान करने के शब्द उसके पास होते नहीं, वो रो सकता नहीं। रोने से भी अपना दर्द बयान करना चाहता नहीं। अंदर चाहे जितना रोता हो पुरुष, उसके आंखों के आंसू कभी बाहर दुनिया को दिखते नहीं है। और जिसके आंखों में आंसू दर्द के बाद आ जाए, लोग उसको मर्द नहीं कहते हैं। नैसार ने शिवा की तरफ देखा और शिवा समझ गई। नैसार ने केवल इतना ही कहा कि मैं जा रहा हूं। शिवा ने पूछा नहीं कि कहां जा रही हो। शिवा ने पूछा नहीं कि क्यों जा रहे हो। शिवा ने यह भी नहीं कहा कि मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो। शिवा ने तो केवल इतना कहा कि नाथ, मैं भी चल रही हूं। और ऐसा हमराही मिल जाए तो रेगिस्तान नंदनवन हो जाता है। नैसर चला, कहां जाना पता नहीं। जिसको अपना समझाता वो जब सपने जैसा पराया हो जाता है तो किसी को भी अपना कहने का मन नहीं होता है। जिस नगरी में सम्मान पाया था, वही अपमान झेल करके जीना कोई कलाकार मंजूर नहीं करता है। जाना है, कहां जाना है पता नहीं। इस नगरी को सूर्यास्त के पहले छोड़ करके जाना है। और शिवा ने
खाने की सामग्री साथ में ली और नैसार के पीछे वो चलने लगी। कहाँ जाना उसको भी पता नहीं, लेकिन उसको इतना जरूर पता है कि जहां नैसार के कदम जाएंगे वहां जाना है। नैसार के कदमों को पता नहीं कौन से मंजिल पर पहुंचना है। नैसार चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। सूर्य मध्याह्न में आ चुका है, भाग रहा है। सूर्यास्त के पहले राज्य की सीमा के बाहर जाना है। शिवा चुपचाप पीछे दौड़ी चली जा रही है। ऊपर सूरज तप रहा है, नीचे धरती तप रही है। अंदर दिल जल रहा है। नहीं नहीं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। किसने मेरी कलाकृतियों को तोड़ा? मैंने किसी के साथ ऐसी दुष्टता नहीं करी। मैंने किसी का बिगाड़ा नहीं। चढ़ने लग गई आज। मन में एक संकल्प, और किसी के पास जाकर के शरण मांगूंगा नहीं। पता नहीं वहां पर भी और क्या मिलेगा। ठुकराए हुए को दुनिया ठुकराती है। जब मेरे ही राजा ने मुझे ठुकराया तो दूसरा कौन मुझे स्वीकार करेगा। और किसी की ठोकर खाने के बजाय मौत को गले लगा लूंगा। नैसार पहाड़ी चढ़ रहा है। शिवा पीछे चलने लग गई, लेकिन उस भीषण पहाड़ी की तरफ बढ़ते हुए कदमों ने शिवा को बता दिया कि नैसार किधर बढ़ रहा है। रोकना मुश्किल है, आगे जाने देना भी उससे भयंकर है। रुकने के लिए कहोगे, रुकेगा नहीं। सूर्य ढलने की ओर बढ़ने लग गया था। एक पेड़ के पास जब नैसार पहुंचा, शिवा ने धीरे से नैसार के हाथ को छुआ, और तब नैसार को याद आया कि ये भी मेरे साथ चल रही है। वो तो भूल चुका था। जब नैसार ने शिवा की तरफ देखा और शिवा ने नैसार की सुनी आंखों की तरफ देखा, कुछ नहीं बोली शिवा। वो छायादार पेड़ के नीचे शिवा ने नैसार का हाथ पकड़ करके नीचे बैठाया। बिन बोले उसने साथ में जो भाता लाया था उसको खोला और स्वामी को कहने लगी, मुझे खाना है और तुम्हारे खाए बिना मैं खा नहीं सकती। वाक्य को ध्यान से लेना है। उसने ये नहीं कहा कि तुम खाओ तो मैं खाऊंगी। उसने ये कहा कि मुझे खाना है और तुम्हारे खाए बिना मैं नहीं खाऊंगी। नैसार ने एक बार रोटी के तरफ देखा, एक बार शिवा की तरफ देखा। जीना ही नहीं तो खाना किस लिए। लेकिन बोल नहीं पा रहा था।
सुनी निगाहों से आसमान को देखने लगा। नजर दूर तक पहुंची और संत नजर आई। संत सार्थ वहां के साथ चले थे, आहार के लिए गए और सार्थ वहां का दल निकल गया। वापस आए तो सार्थ वहां मिला नहीं। रास्ता खोजते खोजते रास्ता भटक गए और भटकते भटकते उस पहाड़ी पर चढ़ाए थे। हर कदम पर अपने प्रभु के साथ जुड़े हुए थे, प्रभु को स्मरण कर रहे थे। अंतर हृदय प्रभु से जुड़ा हुआ था और जो जिसके साथ जुड़ा होता है उसकी शक्ति उसके साथ चलती है। प्रभु के साथ जुड़े हुए प्रभु के बंदे और प्रभु के बंदों को आते हुए जैसे नैसार ने देखा, उठा और उठ करके सामने पहुंचा। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसने संतों के चरणों पर अपना मत्था रखा है। संतों को देख करके उसको राहत मिली। क्यों मिली वो नहीं जानता है, लेकिन लगा कि प्रभु की कृपा बरस रही है। संतों ने नैसार की तरफ देखा, छाया वाले पेड़ की तरफ देखा, पेड़ के नीचे बैठी हुई बहन को देखा। नैसार के साथ वे भी उस पेड़ के पास पहुंचे। नैसार ने देखा और शिवा को कहा कि इनको खिलाए बिना मैं खा नहीं सकता। बोले कौन है? प्रभु है। प्रभु को चढ़ाए बिना मैं चख नहीं सकता। प्रभु से निवेदन किया कि प्रभु